गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। क्लास 10th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा इन्वायरमेंट के बारे में जान लेना चाहिए। डेली लाइफ का जो फिनोमेना है, डेली लाइफ का जो अपना सिस्टम है, उस सिस्टम में जब हमारी आंखें खुलती हैं और जब हम रात को सोते हैं, उस समय तक हम लोग पता नहीं कितने सारे हजारों एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। अभी जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से चलने वाले आइटम हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका फ़ैन है, आपके घर में लगा हुआ एसी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है और अदर डिवाइसेज। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल नहीं हो सकती। इसके बारे में ही हम आज बात करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है, इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया गया है क्लास 10th में, लेकिन इसका जो पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे की जो क्लासेज हैं, हायर क्लासेज जैसे 12th क्लास है, उसमें आएगा। आगे की जो आप ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे उसमें भी इसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और वो दोनों पार्ट कौन से हैं, सबसे पहले तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट होते हैं, और वो कौन से होते हैं, ये है। नंबर एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये। और नंबर दूसरा पार्ट जो है वो कौन सा है, नंबर दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों ही पार्ट में हमें चार्ज के बारे में स्टडी करनी है, और वो कैसे करनी है वो देखिए यहाँ पे। सबसे पहला जो ये पार्ट है, इसके अंदर स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज। स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज, जो रेस्ट पोजीशन में जो चार्ज होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे इसके अंदर। दूसरे वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर भी हम चार्ज की स्टडी करेंगे, बट इसका ऑपोजिट सिस्टम होगा। स्टडी अबाउट मोशनरी चार्ज। मोशनरी चार्ज मतलब मूवेबल चार्ज के बारे में हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। ठीक है, एक में चार्ज जो है वो रुका हुआ है, दूसरे के अंदर चार्ज जो है वो मोशन में है। तो इसी केस को हम लोग थोड़ा फर्दर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देखते हैं क्या होता है। ये जो लैग है, इस लैग को हम 12th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, ये वाली लैग। अब हमारे पास में सिर्फ एक लैग बच गई है, जिसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है ये चार्ज। तो अब हमें सबसे पहले बात करनी है कि ये चार्ज होता क्या है। जब चार्ज के बारे में पता लगेगा तभी तो हम उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है। अब देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ छोटा सा, और वो एग्जाम्पल के लिए मुझे कुछ एक पेन वगैरह चाहिए। पेन है, पेन तो नहीं है मेरे पास। चलो मैं एक फ़ोन को यूज़ करता हूँ। देखिए मैं रब करूँगा इस फ़ोन को, मैं अपने कपड़े से, शर्ट के कपड़े से रब कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने बहुत ज़ोर से इसको रब किया, और रब करने के बाद में अगर मैं इसको डस्ट पार्टिकल के पास लेके जाता हूँ, तो डस्ट पार्टिकल जो है वो इसके ऊपर अट्रैक्ट होके चिपक जाते हैं। शायद आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक नंबर। सेकंड थिंग, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सर्दी के टाइम में जब स्वेटर, ऊनी कपड़े पहनते हैं, अंधेरे में जब हम उनको उतारते हैं तो वो शाइनिंग करता है। थर्ड चीज़, जब हम सूखे बालों में कंघी करते हैं तब उसके अंदर चट चट की आवाज़ आती है।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें नेचर में मिल जाएंगे जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई दो मटेरियल्स के बीच में अगर रबिंग होती है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बदल रही हैं, उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है, और उसी को हम बोलते हैं चार्ज का प्रोडक्शन, मतलब चार्ज का प्रोड्यूस होना। क्यों बदल रहा है उनका? क्योंकि एक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स के बारे में आपने सुना होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, जैसे ही दो मटेरियल के बीच में रब होता है तो रबिंग की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन्स को वो मिलती है और वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या तो इस पे आ गए या फिर इस पे आ गए, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे आना या इसके इलेक्ट्रॉन इस पे आना, जिससे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। ये एक बड़ा डिस्क्रिप्शन है जो अभी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ब्रीफली आपको बताया है। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल्स की और एटम्स की। तो चार्ज जो है, इसी से हमें ये चीज़ समझनी है। अब इस चार्ज के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना आप लोग, चार्ज मैंने लिखा चार्ज। अब इस चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं चार्ज को Q से, ठीक है। इस चार्ज की यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है चार्ज की कूलम, C, दैट मीन्स COLU, कूलम। कूलम, कूलम क्यों? क्योंकि कूलम नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में काफ़ी सारी स्टडी की और रिसर्च की, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में हमने कूलम इसका क्या मान लिया है? एक यूनिट के लिए एक सिंबल C ले लिया है, चार्ज की यूनिट का सिंबल ले लिया है। अब आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंदर आप टाइप्स बता सकते हैं। इसके टाइप्स जो हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव टाइप के 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, और सेम प्रॉपर्टी के जो चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये रिपेल और ये दोनों रिपेल करते हैं, ये दोनों रिपेल करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो टाइप का जो चार्ज होता है, ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो इसका सिस्टम होता है, इसमें ये फोर्स लग रहा है, और इसी फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद में आगे अगर हम चलें तो चार्ज के लिए जो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल माना गया है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर चार्ज कितना लेते हैं हम लोग? कितना चार्ज बताया गया है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। अब ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, हल्की फुल्की। वो क्या है वो देखिए इसके अंदर। अब अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। एक प्रॉब्लम है मेरे पास में, और प्रॉब्लम है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज मतलब ये हमें सोल्व करना है। पूछा ये गया है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये चीज़ हमें इससे मिलेगी। अब देखिए
Q की वैल्यू कितनी गिवन है? Q की वैल्यू है 1 कूलम। और मान लेते हैं कि एक ये जो 1 कूलम है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो इलेक्ट्रॉन चाहिए उनकी जो वैल्यू है वो हमने मान ली n। कितने इलेक्ट्रॉन है? n, जो कि आपको फाइंड करने हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो एलिमेंट्री चार्ज है E, उसकी जो वैल्यू है वो अभी मैंने आपको बताई थी, वो है मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में होती है। और प्रोटॉन के लिए यही वैल्यू होती है प्लस में, तो इसको माइनस में लिया है हमने, लेकिन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो इसको यूज में नहीं लेंगे। अब एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला हमें क्या बताता है? वो फॉर्मूला हमें क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है, जिसके बारे में भी हम हायर क्लासेज में स्टडी करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि Q जो है, चार्ज जो है, उसके लिए फॉर्मूला हम लेते हैं Ne। Q के लिए क्या फॉर्मूला लेते हैं? Ne। चार्ज के लिए ये फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं। अब यहाँ से देखिए Ne, हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे n की, तो इस n की वैल्यू के लिए इसी फॉर्मूले से n इज इक्वल्स टू Q/E, ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब देखिए n इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी गिवन है? 1 कूलम। 1 कूलम। E की वैल्यू कितनी गिवन है? यहाँ पे ये 1 कूलम है, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम है, तो दोनों की यूनिट तो हो गई एलैप्स। अब देखिए n इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻19, इसको हम ऊपर लगे तो पॉजिटिव की पावर आ गई। अब यहाँ से देखिए अपॉन 1.6। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसको शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6, मतलब इस पावर से हमने इसमें एक ज़ीरो ऐड करके 10 बना दिया। अब इस 10 को इससे डिवाइड किया 1.6 से, तो हम क्या बना सकते हैं? देखिए n इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, हाँ आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका आंसर निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। ये चार्ज के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। उस और क्या करना है हमें, देखिए बताता हूँ आपको क्या करना है। चार्ज के बारे में तो हमने नॉलेज ली यहाँ पे। अब हमें बात किसकी करनी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी बात करनी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये पढ़ना चाहते हैं हम, और इसमें चार्ज का यूज हो रहा था, इसलिए हमने चार्ज के बारे में पढ़ाई की। अब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैं क्या बोल रहा हूं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोशनरी चार्ज की स्टडी करनी है। चार्ज जो है वो मोशन कर रहा है, और उसी मोशन के बेस के ऊपर हमने एक छोटी सी डेफिनेशन बनाई, और वो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग देखना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as electric current। इलेक्ट्रिक करंट ये बनता है हमारे पास। तो चार्ज के फ्लो होने की रेट, किसकी रेट? चार्ज के फ्लो होने की रेट क्या बताती है? इलेक्ट्रिक करंट को। और इसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज के फ्लो होने की रेट के बारे में हम बात करेंगे, तो चार्ज को फ्लो कहाँ करवाएंगे? ये दिक्कत आ गई।
कहाँ फ्लो करवा रहे हैं, कौन से चार्ज को करवा रहे हैं। चार्ज में तो एक ही चीज़ हमने बार बार यूज में ली है और वो है एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है, लेकिन कहाँ करवाना है, किसी बस में, ट्रक में, ट्रेन में, एरोप्लेन में या शिप में तो करवा नहीं सकते। तो उसके लिए क्या क्या यूज में लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें मटेरियल यूज में लेना पड़ेगा। और मटेरियल भी कौन सा, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ कि हमारे नेचर का जो मटेरियल है वो करंट के बेस पे, मतलब उसकी कंडक्टिविटी के बेस पे दो टाइप से हम उसको कंसीडर करते हैं। एक होता है कंडक्टर, नंबर 1 है कंडक्टर, एंड नंबर 2 है इंसुलेटर। दो हैं, ठीक है। कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। कंडक्टर जो है, हम उस मटेरियल को बोलेंगे जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो इजीली हो जाए। मतलब कोई कंडक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक कंडक्टर बनाते हैं। देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ये एक वायर ले लिया, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, ये लीजिए इस तरीके से कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, और इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री मतलब बिल्कुल फ्री, स्वतंत्र, जिसका इसके अंदर जितने भी एटम हैं उनका मतलब कोई रिलेशन नहीं होता, वो एकदम फ्री रहते हैं। और फ्री रहते हैं तो वो इसके अंदर अपनी मनमर्जी से ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे, जिसको हम रैंडम मोशन बोलते हैं। कहीं भी जाएंगे लेकिन रहेंगे इसके अंदर अंदर ही, ठीक है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर ही होते हैं, इंसुलेटर के अंदर नहीं होते। और हम बात कर रहे हैं कि ऐसा जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, चार्ज को कैरी करने के लिए। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को कैरी करने के लिए, उसके फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, सिर्फ कंडक्टर के पास होते हैं, इंसुलेटर के पास नहीं होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर कंडक्टर के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर सकता है, चार्ज को कैरी कर सकता है। कहाँ से कहाँ तक, इस एंड से लेके इस एंड तक चार्ज उसमें फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो हो जाएंगे, तो करंट उसके अंदर से पास हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट। बट इंसुलेटर जो होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर नहीं होंगे तो क्या होगा, तो उसके अंदर कोई भी चार्ज कैरी नहीं होगा। और चार्ज कैरी नहीं होने का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, और फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस होगा उसमें, मतलब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास नहीं होगा। तो मेनली हमें समझ में क्या आया, मेनली हमें समझ में ये आया कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए या चार्ज को फ्लो करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है इस कंडक्टर की। और कंडक्टर कौन होते हैं, हमारे यूनिवर्स में जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे कंडक्टर का काम करते हैं। जिसमें आप लोहा ले सकते हो, आयरन है, आपका एल्युमिनियम है, आपका चांदी है, सोना है, अदर मटेरियल्स। और सबसे पावरफुल कंडक्टर माना गया है चांदी को, मतलब सिल्वर को। तो ऐसे बहुत सारे कंडक्टर, जितने भी मेटल्स के बारे में आप जानते हैं वो सब क्या होते हैं, कंडक्टर। तो उसके अंदर से करंट को फ्लो हम करवा सकते हैं। ये क्लास तो आज अपनी इतनी रहेगी। इसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नेक्स्ट क्लास में, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इस करंट का क्या रिलेशन होता है, और उन दोनों के रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।